हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपके लिए द रैट ट्रैप के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेकर आया हूं जिन्हें लर्न करना ज़रूरी है। हेयर इज क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट वाज द पैडलर्स फिलॉसफी अबाउट रैट ट्रैप? व्हाई डिड इट अम्यूज हिम? पैडलर की रैट ट्रैप के बारे में क्या सोच थी? वाई डिड इट अम्यूज हिम, और उसने इसको क्यों एंटरटेन किया था? The peddler's philosophy about the rat trap was that the whole world is a rat trap with several beds of wealth, power, etc. in it. पैडलर की रैट ट्रैप के बारे में सोच थी कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है जिसमें लोगों को प्रलोभित करने के लिए वेल्थ, पावर ऐसी चीज़ें होती हैं। एज वन इज टेम्पटेड टू ए बैड, और कोई भी इन प्रलोभित करने वाली चीज़ों को देखकर इनकी ओर अट्रैक्ट होता है एंड टचेज इट, और उसे पाने की कोशिश करता है। द डोर इज़ क्लोज्ड, इस रैट ट्रैप का जो डोर है वो क्लोज हो जाता है। एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड इन ए रैट ट्रैप, और उसका सब कुछ इस रैट ट्रैप में ही समाप्त हो जाता है। बैट यहाँ जैसे एक चूहे के लिए चारा होता है चूहेदानी में, ऐसे ही हम लोगों के लिए इस संसार को, क्योंकि पैडलर ने एक रैट ट्रैप बोला है और उस रैट ट्रैप में ये जो पावर है, ये वेल्थ है, ये सभी प्रलोभित करने वाली चीज़ें हैं जिसे देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं और इस संसार नुमा रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। द थॉट अम्यूज्ड हिम, इस थॉट्स के उसे आनंद मिला। बिकॉज ही हैज़ सो फार बीन सेलिंग रैट ट्रैप, क्योंकि लंबे समय से वह रैट ट्रैप बेच रहा है। बट नॉट फॉलन इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, लेकिन वह अपने लिए सोचता है कि वह इस संसार के रैट ट्रैप में नहीं फंसा था। वाई डिड क्रॉफ्टर शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर? क्रॉफ्टर ने पैडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए थे? The crofter was a simple, honest and trusting man. He was lonely without any family. क्रॉफ्टर एक सिंपल, ऑनेस्ट और ट्रस्टिंग मैन था जिसकी कोई फैमिली नहीं थी। He wanted to share his joy of earning the money with someone. वह कितना धन कमाता है किसी के साथ शेयर करना चाहता था। He got this chance. एक दिन उसे चांस मिला। When the peddler turned up to his house one day. जब एक दिन पैडलर उसके घर आया। Moreover, thinking that the peddler did not believe him, he showed the 30 kroner that he kept in a leather pouch. यह सोचते हुए कि पैडलर उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए उसने पैडलर को अपने लेदर पाउच में रखे हुए 30 क्रोनर दिखाए थे। Why did Adla entertain the peddler even after she knew the truth about him? एडला ने पैडलर के बारे में सब सच जानने के बाद भी क्यों सही से ट्रीट किया, क्यों उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया था? Because being a kind-hearted lady, she requested to her father to allow him to spend one day in peace on Christmas Eve at their home. एडला क्योंकि एक काइंड हार्टेड लेडी थी, उसने अपने पिता से ये रिक्वेस्ट की थी कि क्रिसमस की शाम को वह पैडलर को अपने घर स्पेंड करने की परमिशन दे दे। हर प्रिंसिपल्स and high spirits did not allow her to throw the man out of her home, especially when they had promised to him to celebrate Christmas with them. उसके सिद्धांत और उसके उच्च विचारों ने उसे अपने घर से बाहर फेंकने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि वह उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेशन कर सकता है। Why did the peddler sign himself as Captain Van Stele? पैडलर ने अपने जो साइन हैं वो कैप्टन वैन स्टेले के नाम से क्यों किए थे? For the first time in his life, the peddler was being honored and respected. पैडलर को उसके जीवन में पहली बार इतना ऑनर और रेस्पेक्ट मिला था। Even after the truth was exposed, the daughter treated him as before. उसका ट्रुथ एक्सपोज हो जाने के बाद भी डॉटर एडला ने उसके साथ पहले जैसा ही बिहेव किया। द बिहेवियर ही रिसीव्ड एनकरेज्ड हिम टू बिहेव इन द सिमिलर मैनर। जैसा बिहेव उसके साथ हुआ उससे एनकरेज होकर उसने सिमिलर मैनर में ही बिहेव किया। He signed as Captain Van Stele so as to underline the impact of Adla's goodness to him. उसने
एडला की गुडनेस का उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, यह शो करने के लिए कैप्टन वैन स्टेले की तरह साइन किए। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। एडला पैडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर खुश क्यों थी? Adla was happy to see the gift left by the peddler because in that packet there was amount of 30 kroner along with an appreciation letter to her from the peddler in which he mentioned to be a better man and giving up stealing forever. उस गिफ्ट पैकेट में पैडलर ने चुराए हुए 30 क्रोनर के साथ एडला के लिए एक एप्रिसिएशन लेटर भी रखा था जिसमें उसने मेंशन किया था कि वह एक बेटर इंसान बनेगा और चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ देगा। The reader's sympathy is with the peddler right from beginning. Is it justified? Give reasons. रीडर्स की जो सिंपैथी है शुरू से लेकर लास्ट तक वो पैडलर के साथ ही रहती है। क्या यह जस्टिफाइड है? इसके लिए हमें अपने रीज़न देने हैं। यस इट इज़ जस्टिफाइड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। हाँ, यह जस्टिफाइड है उसकी गरीबी के कारण। द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज क्लोथ्स एंड अपीयरेंस। ऑथर के द्वारा उसके क्लोथ्स और उसके आउटलुक का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया। हिज क्लोथ्स आर इन रैक्स, उसके जो कपड़े हैं फटे पुराने चीथड़े हैं। हिज चीक्स आर संकन, और उसके जो गाल हैं वो पिचके हुए हैं। एंड हंगर ग्लीम्स इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों से दिखाई देती है। एंड हिज कंपल्सन ऑफ बैगिंग एंड थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, और अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना और चोरी करने की जो उसकी मजबूरी है, ये सब बातें मिलकर रीडर्स की सिंपैथी उसके लिए रखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। उम्मीद करता हूँ आपने इन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत सिंसियरली समझ लिया होगा। इनको लर्न करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एंड और भी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, बट इन्हें बहुत सिंसियरली करना है। आज की क्लास अगर फ्रूटफुल रही, इसे लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। रॉक योर एग्जाम।